नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज 28 फरवरी है। शेयर करूँ अपने बालकोनी गार्डन को ओवरव्यू। तो जब बालकोनी में पौधे लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कितना धूप आता है, क्योंकि पौधे को कितना भी केयर कर ले, अच्छे से खाद पानी देंगे, पर जो पौधा धूप में चलने वाला है तो वो धूप में ही ग्रोथ करता है। जो शेड में चलने वाला पौधा है तो शेड एरिया में भी अच्छा से ग्रोथ करता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बालकोनी में अगर अच्छी धूप आती है तभी तेज धूप गर्मी में चलने वाले पौधे लगाएंगे, नहीं तो जो शेड में चलते हैं उन्हीं प्लांट को लगाएंगे। पर यहाँ पर मेरे बालकोनी में काफ़ी तेज़ धूप आती है और समर में बहुत अच्छे से धूप आने की वजह से जो समर में चलने वाले पौधे हैं ज़्यादातर परमानेंट पौधे, तो उन्हीं पौधे को मैं यहाँ पर अरेंज किए हैं। तो विंटर के जो भी पौधे थे तो यहाँ से मैंने फ्रंट गार्डन में शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि अभी फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से भी विंटर के प्लांट बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। अगर थोड़ा बहुत उसको केयर करते हैं तो अभी अप्रैल से मई तक उसमें फ्लावर्स आएंगे। तो यहाँ पर उन्हीं पौधे को मैंने रखे हैं जो कि मई जून के तेज़ धूप में भी बहुत अच्छे से फ्लावर्स कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये गोड़ी चोरी, जिसको कि डिकोमा कहते हैं, तो इसके फ्लावर्स बहुत ही सुंदर होते हैं। तो इसमें एक बार फ्लावर्स आने के बाद उसको प्रिंचिंग कर देते हैं तो फिर से दोबारा ये फ्लावर्स आते रहते हैं। तो इस टाइम हर पौधे में जो परमानेंट पौधे हैं तो उसको अच्छे से गुड़ाई करके खाद देना ज़रूरी है, तब जाके वो समय में बहुत अच्छे से फ्लावर्स करें। और डहेलिया का एक दो प्लांट है उसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, ये देख सकते हैं, जिसको मधुमालती झुमका बेल भी कहते हैं। तो इसको मैंने ज़मीन में लगाया है, तो रस्सी के सपोर्ट से इसको ऊपर की तरफ लगाया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फैलता है। तो ज़मीन में लगा होने के कारण इसमें कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है और समय आने पर ये बहुत अच्छे से फ्लावर्स करेंगे। तो इस मौसम में अभी कटिंग लगाने का भी बहुत अच्छा मौसम है, तो कटिंग से कई सारे पौधे बना सकते हैं। तो यहाँ पर रात रानी के जो कटिंग लगाए थे तो उसको भी रिपोर्ट कर दिए हैं। तो जो परमानेंट पौधे हैं सालों भर चल जाते हैं, तो उसके एक पौधे के कटिंग से कई सारे पौधे बना सकते हैं। तो अपने गार्डन में कटिंग भी लगा सकते हैं और कटिंग से बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जोड़ा का पौधे है, तो इसको भी अच्छे से खाद दे दिए हैं, तब इसका ग्रोथ देख रहा है बहुत ही अच्छा हो गया है। तो नए नए पत्ते आए हैं। ये पिंक वाला एक जोड़ा है, तो इसमें भी फ्लावर समर में बहुत ही अच्छी आती है। तो ये समर गार्डन के लिए ये भी पौधा बहुत अच्छा है। तो ये रात रानी के मदर प्लांट है, तो इसी के कटिंग से मैंने 5-6 पौधे बनाए हैं, जिसको कुछ को रिपोर्ट किए हैं और 1-2 बचे हुए हैं। तो रिपोर्टिंग करने का भी ये बहुत अच्छा मौसम है। जो पौधे अगर रूट बॉन्डिंग हो गई है तो इसको रिपोर्टिंग जरूर करना चाहिए। ये थनबर्जिया का पौधा है, तो ये भी बहुत काफ़ी अच्छा इसका ग्रोथ है। और यहाँ पर गुलदाउदी के पौधे हैं, तो गुलदाउदी के पौधे को भी तेज़ धूप से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि अभी 1-2 महीने तो बहुत अच्छे से जल जाएंगे, पर मई जून में इसको थोड़ा बहुत तेज़ धूप से बचा के रखते हैं। तो ये परमानेंट पौधा है। और हिबिस्कस देख सकते हैं, गुड़हल, तो ये भी धूप में बहुत अच्छे से फ्लावर्स करते हैं। तो कटिंग से मैंने कई सारे यहाँ पर गुड़हल के पौधे लगाए हैं, जिसको कि आगे वीडियो में देख सकते हैं। और ये देख रहे हैं एडेनियम, जो समर का बहुत ही अच्छा पौधा है और समर में इसमें भर भर के फ्लावर्स आते हैं और कम केयर में चलने वाला पौधा है। इस टाइम इसको खाद देना ज़रूरी है। तो साल में एक बार भी इसको खाद अच्छे से देते हैं, तो फरवरी मार्च में इसको खाद की ज़रूरत पड़ती है और ये पूरे साल ये भी पौधा रहता है। पर समर में इसके फ्लावर देख रहे हैं कितना सुंदर से खिलना अभी से शुरू हो गए हैं। और ये वाला भी देख सकते हैं, ये हिबिस्कस का पौधा जो कटिंग से लगा हुआ है। और यहाँ पर कुछ सीड से देख रहे हैं कितने सारे पौधे निकल गए हैं, जिसमें कि सदाबहार के पौधे हैं और गेंदे के पौधे हैं। तो समर गार्डन में सदाबहार का पौधा भी बहुत अच्छा रहता है, जिसमें कि कम केयर में चलने वाला पौधा है और बहुत अच्छे से फ्लावर्स आते हैं। ये पिंक वाले गुड़हल के पौधे हैं। तो बालकोनी गार्डन में यहाँ पर मैंने ज़्यादातर गुड़हल के पौधे ही लगा के रखे हैं, जो कि धूप में बहुत अच्छे से चलते हैं और कटिंग से सब ज़्यादातर पौधे लगे हुए हैं। तो कुछ पेंट के बाल्टी में लगे हैं। तो ये सब पौधा काफ़ी पुराना है और कुछ इस साल जो कटिंग लगाए थे तो उसको भी रिपोर्ट किए हैं। ये पंचमुखी जवा इसको कहते हैं, तो ये भी हिबिस्कस का ही पौधा है। तो ये डबल पेटल का है, तो इसके फ्लावर्स भी काफ़ी सुंदर होते हैं। और यहाँ पर सिंगल पेटल का भी देख सकते हैं, नीचे की तरफ रेड कलर वाले फ्लावर्स है, तो उसमें भी फ्लावर्स होते हैं। हिबिस्कस के जो भी पौधे हैं तो सब में अभी फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। और ये समर विंटर में इसमें फ्लावर्स की संख्या कम जाती है, पर अभी फरवरी के बाद इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहता है। तो जो भी गुड़हल के पौधे अगर गार्डन में लगा के रखे हैं तो सबको अच्छी मात्रा में खाद की ज़रूरत पड़ती है और प्रूनिंग पिंचिंग कर देंगे तब ये बहुत अच्छे से फ्लावर्स करेंगे। और ये देख सकते हैं कनेर का पौधा, तो ये भी काफ़ी तेज़ धूप गर्मी में इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही हार्डी पौधा होता है। ये पौधा में बहुत कम केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइम इस पौधे को भी अगर खाद दे देते हैं तो ये बहुत अच्छे से फ्लावर्स करते हैं। तो ये वाला कनेर का पौधा देख रहे हैं, जिसको रिपोर्टिंग किए हैं और इसके नीचे मैक्सिकन पिटूनिया के पौधे लगा दिए हैं। तो समर में मैक्सिकन पिटूनिया में भी बहुत अच्छे से फ्लावर्स आते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं गुड़हल के पौधे लगे हुए हैं और उसके एक तरफ देख सकते हैं गुलाब के सारे पौधे रखे हैं। तो गुलाब में भी प्रूनिंग कर दिए हैं, तो इसमें अभी नए नए पत्ते आ रहे हैं।
तो ये वाला गुड़हल का पौधा देख रहे हैं जो पूरे तरफ से ख़राब हो गए थे, जिसको बहुत ज़्यादा केयर किया है तब जाके इसमें ग्रोथ अच्छा है और कलियाँ भी बने हुए हैं। और ये वाला भी देख रहे हैं गुड़हल का पौधा है जो कि कटिंग से लगा हुआ है। तो इसमें भी बहुत पूरा साल इसमें फ्लावर्स आए हैं, तभी प्रूनिंग करने के बाद भी देख रहे हैं इसमें फ्लावर्स आए हैं। तो गुड़हल के पौधे में अच्छी मात्रा में खाद देते हैं तो सालों भर ये बहुत अच्छे से चल जाते हैं। और ये अनार का पौधा है, भले इसमें अनार आए नहीं है पर पौधा का ग्रोथ अभी बहुत ही अच्छा है और इसके फ्लावर्स भी देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ऊपर की तरफ देख रहे हैं जो दीवार पर रखे हैं एडेनियम के सारे पौधे हैं। तो एडेनियम का केयर करना इस समय बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि साल में एक बार ही एडेनियम के केयर करते हैं तो पूरा साल इसको कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फरवरी मार्च में एडेनियम को रीपॉटिंग करना और उसको गुड़ाई करके खाद देना, तो इसके बाद इसको गर्मी में कोई केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर 2-3 दिन छोड़ के भी पानी देते हैं तो बहुत अच्छे से चल जाते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कटिंग से लगा हुआ गुड़हल का पौधा है। और यहाँ पर देख सकते हैं गुलाब के पौधे हैं जिसमें कि बहुत अच्छे से फ्लावर्स आए थे हुए। तो जो फ्लावर सूख गए हैं तो उसको हटाते रहना चाहिए। तो गुलाब का पौधा में भी हेवी फीडर पौधा है, इसको अगर टाइम टू टाइम खाद देते हैं तो ये इसमें ग्रोथ अच्छा होता है। तो कुछ गुलाब के पौधे को मैंने रिपोर्टिंग किए हैं और ये वाइट वाले गुलाब के फ्लावर्स हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये भी कटिंग से लगा हुआ पौधा है। तो ऊपर की तरफ देख सकते हैं सारे गुड़हल के पौधे हैं जिसको सभी में अभी प्रूनिंग करके और बहुत अच्छे से गुड़ाई करके इसमें सब में खाद दे दिए हैं। तो गुड़हल के पौधे को अभी इस टाइम बहुत अच्छी मात्रा में खाद देंगे और उसको प्रूनिंग पिंचिंग करने का बहुत ही सही समय है। तो इसमें कुछ दिन बाद इसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं लाल भाजी चौलाई की भाजी भी लगा के रखे हैं। ये भी कटिंग से लगा हुआ गुड़हल है जिसको कि एक दिन पहले ही रिपोर्टिंग किए हैं। तो इसके में भी कुछ समर के सीड्स डाले हैं। तो यहाँ पर लहसुन लगे हुए हैं और भाजी वाले जो होते हैं तो उसको भी गमले में सीड्स डाले हैं। तो अभी इसमें देख रहे हैं अभी पौधे नहीं निकले हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं लाल भाजी एक गमले में लगा के रखे हैं। तो यहाँ पर एमरल्ड लिली है जो समर में इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावर्स आती है। तो एमरल्ड लिली के बल्ब अगर है गार्डन में तो उसको भी पौधा लगे हुए हैं तो उसको ऊपर से प्रूनिंग करके और अच्छे से खाद देना ज़रूरी है। तो एमरल्ड लिली का फ्लावर्स बहुत ही अच्छा रहता है, सुंदर देखने में होता है। और ये देख रहे हैं बैगन के कुछ पौधे लगे हुए हैं जिसके ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। और ये इसमें देख रहे हैं बोरी में मैंने मिट्टी डाल के रखे थे तो पानी के इसमें हल्का फुल्का छिड़काव करते रहे तो चौलाई के भाजी खुद ही निकल गए हैं। तो लाल भाजी चौलाई के भाजी जो एक साल लगाते हैं तो उसके सीड्स अगर रहते हैं तो हर साल आपके गार्डन में खुद ब खुद निकल जाते हैं। तो इस तरह से मेरे बालकोनी गार्डन में जो समर में चलने वाले पौधे हैं तो उसी को अरेंज किए हैं। तो इस टाइम में हर पौधे को खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पौधे गार्डन में लगे हैं तो गुड़ाई करके उसको खाद दे सकते हैं। प्रूनिंग पिंचिंग करने का भी बहुत ही अच्छा मौसम है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।